क्या होगा अगर एक गांव की मासूम लड़की किसी ऐसे रहस्य में फंस जाए जहां प्रेम और भय का अंत मिट जाए? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच्चाई इससे भी ज़्यादा खौफनाक है? गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां रात के समय जंगल की ओर देखना भी मना था। बुजुर्गों का कहना था कि वहां कोई अनजान शक्ति रहती है जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन गांव की एक निडर और जिज्ञासु लड़की रिया, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी, एक दिन उसका सामना एक विशाल गोरिल्ला से हुआ। पर यह कोई आम जानवर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सा आकर्षण था, एक रहस्यमयी ताकत। क्या यह प्रेम था या किसी श्राप का साया था? रिया एक खूबसूरत और बेबाक लड़की थी जिसे रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। गांव के लोग जंगल के पास जाने से भी डरते थे, पर उसे वहां जाने की अजीब सी खिंचाव महसूस होती थी। एक शाम जब वह जंगल के पास बैठी थी, उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। घने पेड़ों के बीच से एक परछाई उभरी, एक विशाल शक्तिशाली गोरिल्ला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कुछ और हो। रिया की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह भागी नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि डर और आकर्षण एक साथ कैसे महसूस होती है। रिया का जंगल में आना अब रोज की बात हो गई थी। गोरिल्ला पहले तो दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसके करीब आने लगा। एक रात जब बारिश तेज हो गई, रिया एक गुफा में छिप गई, लेकिन वहां वह अकेली नहीं थी। पीछे से भारी सांसों की आवाज। रिया ने मुड़कर देखा, गोरिल्ला बिल्कुल उसके पास खड़ा था। उसकी सांसें गर्म थी, शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रिया ने बिना सोचे अपनी कोमल उंगलियां उसके हाथ पर रख दी। रिया के शरीर पे मानो एक बिजली सी दौड़ गई। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, यह किसी अनदेखे बंधन की शुरुआत थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। खेतों में बड़े पंजों के निशान मिलने लगे। बुजुर्गों ने इसे जंगल की आत्मा का प्रकोप कहा, लेकिन रिया जानती थी यह गोरिल्ला था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह फिर से जंगल में चली गई। इस बार गोरिल्ला पहले से भी ज्यादा करीब आया। उसकी गहरी आंखों में एक रहस्य था और रिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और गोरिल्ला ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक अनकहा एहसास था। एक दिन रिया जंगल में गहराई तक चली गई थी। वहां उसे एक पुराना मंदिर दिखा जिसमें अजीब सी नक्काशी थी, आधा इंसान और आधा जानवर। वहीं एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु ने रिया से कहा, तूने उसे छू लिया ना, अब तेरा भविष्य बदल चुका है। रिया ने साधु की बात सुनकर सिहर उठी। साधु, वह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं, एक श्रापित आत्मा है। वह पहले इंसान था जिसे प्रेम की सजा मिली है, और अब जो भी उससे जुड़ेगा वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के अंधेरे में रिया जंगल में दौड़ रही थी। उसने गोरिल्ला को आवाज दी और वह पेड़ों के बीच से निकला, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर कांप रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीखें हवा में गूंज उठी। रिया ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर वह गोरिल्ला बदलने लगा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह एक इंसान में बदल गया, लेकिन उसका चेहरा विकृत था।
उसकी आंखों में प्रेम और पागलपन दोनों दिखाई दे रहा था। रिया, अब तू भी मेरी तरह बन जाएगी। रिया चीख उठी, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में कहीं खो गई। सुबह गांव के लोग जंगल में गए, लेकिन रिया का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान थे जो गुफा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या रिया अब भी जिंदा है या फिर उस शराब का हिस्सा बन चुकी है? क्या प्रेम सच में सबसे खतरनाक भावना हो सकती है? पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।